गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। एक्सपोनेंट के संबंध में आपको बताया गया था इसकी डेफिनेशन कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर एक ही नंबर को बार बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम घात के रूप में यानी एक्सपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ 6 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको हम 6 इज रेज टू द पावर 4 यानी 6 के घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 6 को बेस यानी आधार बोलते हैं और 4 को पावर एक्सपोनेंट या इसको घात बोला जाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए इज रेज्ड टू द पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 6 इज रेज्ड टू द पावर 4। एक बार फिर से देखिए, 6 इज रेज्ड टू द पावर 4, 6 का घात 4। इसको इंग्लिश में पढ़ने का ये तरीका होता है। हमको जो पढ़ना है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी घातांक के कुछ नियम हमको बताए गए हैं। इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले हम एक एक करके इन रूल्स को देखते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। जैसे फर्स्ट, a इज रेज टू द पावर m इंटू a इज रेज टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a इज रेज टू द पावर m प्लस n। अगर दिए गए इन दो नंबरों का बेस अगर एक ही है तो इनके पावर को हम ऐड कर सकते हैं और इस तरह से उसका आंसर हम आसानी से ला सकते हैं। जैसे 3 इज रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इज रेज टू द पावर 5। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप सॉल्व करिए और एक सिंगल पावर में इसको प्रेजेंट करिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो या तो हम इसको सॉल्व करें तो काफी लेंथी हो जाएगा। जैसे 3 इज रेज टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और इसको हम 5 टाइम्स लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज रेज टू द पावर 9, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ये हमको इस तरह से ये पूरा एक्सपेंड ना करना पड़े, इसके लिए हम डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे a इज रेज टू द पावर m प्लस n, इन दोनों के पावर को एक साथ ऐड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर ये सवाल अगर हम फार्मूले से लगाते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इज रेज टू द पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इज रेज टू द पावर 9। तो इस तरह से हमको वो पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम लिख के हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। जो सेकंड रूल है वो a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n, उसी का जस्ट उल्टा। अगर इन दोनों के बेस एक ही है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों का बेस एक होगा तभी ये रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर ये दोनों का बेस एक ही हो तो इन दोनों के पावर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a इज रेज टू द पावर m माइनस n। इसका मतलब 5 इज रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। अगर आपको इसको आंसर आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इज रेज टू द पावर 4 माइनस 2 5 स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम बड़े से सवाल को बहुत आसानी से कम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, a इज रेज टू द पावर m एंड अगेन इज रेज टू द पावर m। किसी बेस के ऊपर कोई पावर हो और उसके ऊपर एक और पावर आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो आंसर होगा a इज रेज टू द पावर m इंटू n। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे इंटू है। ये काम कब करेंगे, जब पावर के ऊपर पावर हो। जैसे 3 इज रेज टू द पावर 4 एंड अगेन क्यूब, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 इज रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इज रेज टू द पावर 12। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, a इज रेज टू द पावर m इंटू b इज रेज टू द पावर n। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो बेस है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, सेम है। अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि पावर इन दोनों पे एक ही है, इसलिए इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में रख के और वही पावर इसके ऊपर लगा देते हैं, यानी a इंटू बी इज रेज टू द पावर m। मतलब 5 क्यूब इंटू
4 क्यूब, यहाँ पे बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर एक जैसे हैं, तो इसको हम एक साथ मिला के 5 × 4 इज रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 इसके ऊपर भी पावर है, 3 4 पे भी है, 3 दोनों पे है, इसलिए दोनों को एक साथ करके हम 3 एक साथ लगा सकते हैं। इसको हम 20 क्यूब ऐसे करके इसका आंसर दिया सकता है। रूल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी नेगेटिव की बात होती है मैथ्स के किसी भी सेक्शन में, जब माइनस की बात होती है तो वहां थोड़ा हमको समझ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे गलतियों के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे a इज रेज टू द पावर -m, वो एक ऐसा बेस जिसका पावर निगेटिव है, तो आप याद रखिएगा कि उस निगेटिव पावर का हम एक्सपेंड करके नहीं लिख सकते। जैसे 5 इज रेज टू द पावर -4, अगर इसको हम लिखना चाहें 5 × 5 × 5 तो ये गलत हो जाएगा, ये हम नहीं लिख सकते ऐसे। पावर जब तक माइनस में है आप इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई पावर अगर निगेटिव या माइनस में मिल जाए तो इसको हम प्लस में कैसे बनाते हैं, हम इसके लिए इसके रेसिप्रोकल का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे संख्या को अगर 1 के रूप में लिख दें तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 5 इज रेज टू द पावर -4, हम इस पे अभी कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये पॉजिटिव ना हो जाए। इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका 1, अगर यही सारी संख्याएं 1 के रूप में लिख दिया जाए तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा। अब इसको मैंने नीचे कर दिया बटे के रूप में, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/5 × 5 × 5 × 5 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इज रेज टू द पावर 4 को इस तरह से लिखना आपको बताया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी कोई पावर माइनस में हो तो आप उसको 1 करके प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट रूल इज इफ a इज रेज टू द पावर 0 देन दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बेस कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उस पूरे का मान 1 होगा। जैसे 10 इज रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। 734 इज रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। -10 इज रेज टू द पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। इसको ध्यान देने वाली बात है कि बेस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होगा। इस तरह से करके ये एक्सपोनेंट के कुल 6 रूल्स हैं। ये आपका 7th से लेके और 12th तक और उसके आगे तक की पढ़ाई के लिए भी काम आएगा, इसलिए इसको बहुत कायदे से समझिए। 1-2 बार इस वीडियो को देखिए और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।